गुड्डा गोड़ची हमारी शान है तो झुंझुनू हमारा गौरव है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेंद्र जी गुड्डा को, जिसने गुड्डा गोड़ची और उदयपुर वाटी को लिख के दिया कि नीम का थाना में मिला लिया जाए। ये कह रही नोटंकी करता है कि वो मेरा टूटिया में आ जाए, वो मेरे छोरा के जन्मदिन पर आ जाए, तो ये अब क्यों कौन कहीं 25 पंचायत ने झुंझुनू मिला दो। झुंझुनू जिला सूर और सुरमाओं की धरती है। सारा दर्शकां राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे हमारे झुंझुनू जिले का गुड्डा गोड़ची तहसील में। गुड्डा गोड़ची तहसील में मेरे पीछे देख सको अभी पीछे बैठे हैं राम उतार जी धीमा, जिसको आमरण अनशन एक मतलब दृढ़ निश्चय ले लियो है कि जब तक सरकार लिखित में नहीं दे दे कि अब थे झुंझुनू जिला में यथावत थारो जिलो झुंझुनू ही रखो गुड्डा गोड़ची तहसील को। बत्ती देर को ये आमरण अनशन के लिए तहसील के सामने बैठ गए धरने पर। एक बहुत बड़ो ये प्रण ले लिया है, क्योंकि ये एक सरकार को डिसीजन है। परिसीमन दोबारा भी होगा तो भी लगभग 6 महीना लग जाएगा। बातचीत आप कर जानकारी आप दिवसिया की और क्या की प्रमुख मांगी। हाँ जी राम राम। राम साहब राम तर्जमनिया तो यो प्रण आमरण अनशन को तो एक माने सरकार को डिसीजन आता है लगभग 4-5 महीना तो लग जाएगा। अब सरकार का डिसीजन तो ये तो हो ही गया कि हम नीम का थाना में चले गए। हमारी आईडी और राजस्व विभाग को ही तो चेंज करना है, तो सरकार को डिसीजन लेने में कौन है? सीएम साहब या यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं मंत्री जी, उनको ही तो कहना है कि लिखित में ही तो देना कि आपको नीम का थाना में नहीं भेजेंगे, झुंझुनू में ही रहने दिया जाएगा। क्या यहाँ को कारण लग रहा है कि थाना आमरण अनशन पर बैठना पड़े? नीम को थाना क्यों कौन जानो चाहो जनता के भी बुराई है यहाँ? नीम का थाना में कोई बुराई नहीं है, वहाँ के लोगों को सुविधाएं मिले, अच्छी बात है, लेकिन ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। नीम का थाना हमारे से काफ़ी दूर है। हमारा रहन सहन, शादी, वेशभूषा, खान पान झुंझुनू से मेल खाता है। नीम का थाना से कहीं दूर दूर ही हमारा कोई लिंक नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है। सड़कों द्वारा हम सीधे जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ शहीद वीरांगनाएँ हैं, हमारे शहीदों के बच्चे हैं, सैनिकों के बच्चे हैं, उनका एड्रेस चेंज करना बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं वो। इसके अलावा हम नीम का थाना पहुँचने से पहले जयपुर पहुँच सकते हैं, इतनी दूर पड़ता है। बहुत सारी गंभीर समस्याएं, एक थोड़ी है, एक हो तो बताऊँ ना आपको। इसके अलावा झुंझुनू हमारा गौरव है, गुड्डा गोड़ची हमारी शान है तो झुंझुनू हमारा गौरव है। शहीदों की भूमि है, सैनिकों की है, भामाशाहों की है, अध्यापकों की है, डॉक्टरों की है, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत आगे का जिला है जिस पे हमें गर्व है। इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। झुंझुनू से हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है, हमें गर्व होता है कि हम झुंझुनू जिले के वासी हैं, और इसकी पहचान देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है। इसलिए झुंझुनू को छोड़ने की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और हमारे अमर शहीद कन्नीराम रामदेव जी, वो भी झुंझुनू के क्षेत्र में ही रहते हुए शहीद हैं, उनको भी हम नीम का थाना में नहीं जाने देंगे। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं, मतलब एक थोड़ी है। गुड्डा एजुकेशन हब है, अब नीम का थाना को जिला बनाया तो एक गुड्डा को भी बना दीजिए, और नहीं बना रहे हैं तो हमें कम से कम झुंझुनू में तो रहने दें। लोकतंत्र में सुविधाएं दी जाती हैं, असुविधाएं नहीं। गुड्डा गोड़ची तो बहुत विकसित है नीम का थाना से, हमें वहां मिला करके तो हमें एक तरह से अंधे कुएं में डालना, हरी भरी धरती से निकाल करके। तो कन्नीराम रामदेव जी की आप बात करें तो राम उतार जी धीमा भी जनता के लिए समर्पित कर दी होगी अपने आप में। नहीं, वो अलग चीज है। हम तो एक क्या है, उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मान रही। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है कि मुझे गर्व था कि किसी को बोलते थे तो हाँ मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। उस शहीद भूमि जिसके कण कण में शूरता की गाथाएं हैं, वहाँ की मिट्टी में शहादत की खुशबू आती है, उसको हम छोड़ने की कल्पना ही नहीं कर सकते सपने में भी। इसलिए हमारे सपूत जो इस मिट्टी की खुशबू से देश के लिए शहीद हुए हैं, तो हम यहाँ रहते हुए मर तो सकते हैं हमारे क्षेत्र के लिए। कितनी बड़ी, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन हम हमारे शहीदों का अपमान नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे को बहुत सारी दिक्कतें पहाड़ी क्षेत्र में होकर के उस बंजर भूमि में हम क्यों जाएं, किस लिए जाएं? लोकतंत्र में सुविधाएं दी जाती हैं, मतलब लोगों को कष्ट नहीं दिया जाता। और माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी ने गलत फीडिंग की होगी, उन्हें सोचना चाहिए। मैं मिलने के लिए जयपुर में भी गया था, लेकिन किसी ने मिलने ही नहीं दिया। तो हम चाहते हैं कि एक बार सीएम साहब हमारी सुने और ये घोषणा करें, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करें। उनका भी दायित्व बनता है कि वो, उन्होंने लिखित में दी है। मैं आपको बताऊं, वो कुछ भी बोले, भाषण कुछ भी बोले। मोदी जी ने भाषण दिया, मेरे पास अखबार में भी लिखी हुई है, उसने मोदी जी ने ये कहा है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दीपेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने खंडेला को लिख के दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेंद्र जी गुड्डा को, जिसने गुड्डा गोड़ची और उदयपुर वाटी को लिख के दिया कि नीम का थाना में मिला लिया जाए। हमारे जनप्रतिनिधि ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो फिर राजेंद्र जी गुड्डा ही जगह राजस्थान में मंत्री भी हैं सरकार में, फिर वह जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं कि मतलब कोई भी उनको जनता का कष्ट होगा कुने कि अलसर बड़ा गाँव ही बक आत्मा दुख है, काल भी वह बयान दे रहा है, तो फिर वह गुमराह क्यों कर रहे हैं? वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो गुड्डागौर जी को जिला बना रहे थे, बोले नीम का थाना कभी बनेगा ही नहीं, मैं मंत्री हूँ और मोदी है वो तो विधायक है, लेकिन बन गया ना नीम का थाना और उनकी मर्जी से बना। जयपुर आप कभी गए हो तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे थे नीम का थाना के समर्थन में, लेकिन बनो ना नीम का थाना, हमें कोई ऐतराज नहीं है, वहाँ की जनता को सुविधा मिले, लेकिन हमें असुविधा क्यों, हमें कष्ट क्यों, हमें दुख क्यों, हमें नींद चैन है ही नहीं। बस थारा के नज़र में लाग रहा है कि यो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, तो यो क्यों प्रयोग हुआ है, के कारण लाग रहा है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको एक तो बड़ी बात बताता हूँ, सांचौर को जिला बनाया गया है, सांचौर के नज़दीक भीनमाल है, उसको सांचौर में मिलाया गया, जबकि वहाँ से बाड़मेर 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन उन लोगों ने इतना विरोध किया, उनको गैर है कि हम बाड़मेर में रहना चाहते हैं। तो हम तो झुंझुनों की, हमारे कण कण में शूरता की गाथाएं, हम झुंझुनों को छोड़ नहीं सकते। आप षड्यंत्र की बात कर रहे थे, तो शायद मेरा ये विचार है कि मंत्री जी का नीम का थाना में ससुराल है, वहाँ अदर कास्ट ज़्यादा हैं, और मोदी जी से कोई वादा मोदी जी ने उनसे किया होगा कि मेरा आखिरी चुनाव है, ये चुनाव आप कैसे भी इस अपने क्षेत्र से लड़ लो, अगले वाला मेरे यहाँ से लड़ लेना, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो अपने राजनीति करने वाले को ऐसा कुटाराघात नहीं करना चाहिए, और उनसे गलती हो गई तो मान लेना चाहिए। और सीएम से जब अपने बच्चे के यहाँ कहते हैं कि टूंटिया में सीएम को बुला सकते हैं, तो ये तो छोटी सी बात है, क्यों लिख के दिया उन्होंने, बहुत गलत है। वो कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं, गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत है। और हमारे लिए तो 36 कौमों की जब वो बात करते हैं तो क्यों मार रहे हैं हमें, क्यों उस अंधे कुएं में हमें डाल रहे हैं? हमें तो अभी वो हमें हम आप नहीं मिल सकते तो हमें मिला दें भाई, हम उनसे गुजारिश करें। मैंने सबसे गुजारिश की है, मंत्री जी से भी, शुभकर्ण जी चौधरी जी से भी, और यहाँ के पूर्व विधायक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप जी से भी, समस्त जनप्रतिनिधियों से भी, भाई हमारा सहयोग करो। चाहते क्या है हम, हमारी मांग क्या है? हम तो हमारे क्षेत्र में रहना चाहते हैं, हमारी जन्मभूमि में रहना चाहते हैं, हमारी मातृभूमि में रहना चाहते हैं, यहाँ से हमें क्यों बेदखल कर रहे हैं? बस क्या चाहते हैं और? लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही कि मैं नीम का थाना में जाऊँ। नीम का थाना में तो मैं नहीं जाऊँगा, चाहे जो हो जाए। इससे अच्छा तो किसी यहाँ के अंधे कुएं में पड़ जाओ, चाहे नीम का थाना में जाना हमारा बच्चा नहीं चाहता। मतलब आपको कह रहा हूँ कि वोटिंग करा सकते हैं आप, अगर 100 में से 90% नहीं बल्कि 100 में से 99% लोग इसके पक्ष में जाएंगे कि हमें झुंझुनों में ही रहना चाहिए, नीम का थाना में हम नहीं चाहेंगे। अब मंत्री जी कल कह रहे थे, कितनी बड़ी बात है कि बोला आपको न तो झुंझुनू जाना पड़ेगा और नीम का थाना जाना। ये कोई भाषण होता है क्या? ये कोई बात होती है क्या? अरे आपने क्या कर दिया है, हमें झुंझुनू जाना अच्छा लगता है, क्यों नहीं जाने दिया? तो आप तो कह रहे थे गुड्डागौर जी को मैं जिला बना दूंगा, क्या हुआ? गुड्डागौर जी को जिला के बजाय आपने तो अंधे कुएं में डाल दिया। ये गलत है, बहुत गलत है, जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक होगा करेंगे। लेकिन अगर वो हमें इसको वापस गुड्डागौर जी को झुंझुनू में रख देते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो अपनी राजनीति करें, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचा। लेकिन ये सोचा वो गलत सोचा, 36 कौमों के लिए गलत सोचा, हर आदमी के लिए गलत सोचा है, और गुड्डागौर जी के लिए तो बहुत ही गलत हो गया ये संपूर्ण क्षेत्र के लिए। आपको बता दूं, इंद्रपुरा से बड़ा गाँव और सिंगनौर से कन्नीराम रामदेव जी के क्षेत्र तक, हमारे अमर शहीद कन्नीराम रामदेव जी के क्षेत्र तक, लेकिन हम झुंझुनू की शहादत की खुशबू को हम जा नहीं सकते, दूसरे जिले में सहन ही नहीं कर सकते, सहन भी नहीं होता। और है भी ये सही बात। आप बताओ, आप भी तो झुंझुनू के रहने वाले, हमसे ही सब पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मीडिया के माध्यम से आप भी बता दें। मान तो झुंझुनू में रहना पसंद आ गया, तो फिर यही बात यहाँ के बच्चे की है। मैं अजय बालोटिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 16, इस उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। थे जनप्रतिनिधि हो थारा है, कोई वार्ड नंबर 16 में या कोई इंसान है कि जो नीम का थाना में जाना पसंद करे? मेरे वार्ड में एक भी 100 में से एक भी आदमी नीम का दाना जाना पसंद नहीं करता। कितनी पंचायतें आते हैं? मेरी वार्ड में 9 पंचायतें आते हैं। मैं 9 पंचायतों में खूब घुमा हूँ, इसके लिए विरोध किया है हमने। मीटिंग में हमने बड़ा गांव में 2 बार मीटिंग भी कर ली है, कल ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर साहब को, कल गुड्डा भी बंद था। और मेरे को लगता है ये 25 पंचायतें हैं, जैसे अपने गुड्डा तो पूरी तहसील है, और दौड़ा खेड़ा, रुगनाथपुरा, रिपोसाना, ये भी उदयपुर में से अलग हटा के इनको पहले तो इस गुड्डा तहसील में गिरदावर सर्किल को जोड़ा जाए, फिर गुड्डा तहसील को अलग किया जाए, इसको झुंझुनू में जोड़ा जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और इसके लिए बच्चा गोली खाने के लिए भी तैयार, गोलियां चले ना तो इस क्षेत्र के बच्चे गोली खाने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले मरने के लिए तैयार हैं। और हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे नीम का थाना जाना। हमारे बच्चों को RJ-18 बहुत पसंद है, बहुत पसंद। वो कहते हैं RJ-18, तो उनको अब जयपुर जाते हैं RJ-18 गाड़ी अलग रहती है, क्या झुंझुनू से तो वहाँ कई बार ट्रैफिक में से गुजर जाते हैं तो झुंझुनू के होते हैं तो उनको रिलैक्स किया जाता है।
और हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, विदेश में पढ़ने जाते हैं, अदर स्टेट में भी पढ़ने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम झुंझुनू के हैं, तो उनको अलग ही गौरवान्वित महसूस होता है। तो इसलिए ये हमारी आन बान और शान है झुंझुनू ज़िला। तो इस ज़िले से हम नीम का थाना में कतई नहीं जाएंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े, आमरण अनशन करना पड़े। अभी तो हमारे रामोतार जी धीमा हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक शुभकरण जी चौधरी साहब भी पूरी जी जान लगाए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से गहलोत जी को कि ये जो मंत्री महोदय हैं, इसने भी अपने साथ अच्छा नहीं किया। अपने को लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए हैं, साइन देखे हैं, तो इसको कम से कम राजनीति से ऊपर उठ के पूरे इस 25 पंचायतों के लिए सोचना चाहिए था। ये कह रही नोटंकी करता है कि वो मेरा टूटिया आ जाए, वो मेरे छोरा का जन्मदिन पर आ जाए, तो ये अब क्यों उनके कहीं 25 पंचायत ने झुंझुनू मिला दो। आज राजेंद्र गुड्डा कहे सीएम के पास जाए, अपने लिए जा सकता है, वो कह रहे हो मेरा छोरा का टूटिया आ जाए, मेरा जन्मदिन पर आ जाए, तो फिर वो इस जनता के लिए क्यों नहीं कह सकता? उसको कहना चाहिए। और हमारी मांगे तो यही है कि पूरे इस 25 पंचायतों में एक भी आदमी नहीं जाना चाहता और नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। आन बान और शान की लड़ाई है और हमें झुंझुनू में गौरव महसूस है। हमको नीम का थाना जिला कहते हुए हमको शर्म आती है, शर्म महसूस होती है हमारे युवाओं को। हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपसे मीडिया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि नई तहसील, नया जिला या नया राज्य क्यों बनाया जाता है? जनता की सुविधा के लिए बनाया। जनता को सुविधा मिले, प्रशासन ठीक से चल सके, आमजन परेशान नहीं हो। अब आप ये सोचो कि नीम का थाना जिला बनने से गुड्डा तहसील को कौन सी सुविधा मिली? अलबत्ता सुविधाएं मिलने की बजाय असुविधाएं हो गई। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि हमारा जो नेतृत्व है उसने आमजन से, पंचायतों से, जनता से ना फीडबैक लिया और राज्य सरकार में हमारी ठीक ढंग से पैरोकारी नहीं। झुंझुनू जिला सूर और सुरमाओं की धरती है, सेठ और साहूकारों की धरती है, वीरों की भूमि है। और इस जिले के साथ मनमानी तरीके से अगर चाहे जैसे इसका परिसीमन हम कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, ये आम जन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अगर आपको जिला नीम का थाना बनाना है तो नीम का थाना और झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर के बीच में जो बॉर्डर आता है, डिस्टेंस आती है अप्रोक्सीमेट, उधर वाला एरिया जो है वो नीम का थाना में मिला दीजिए, इधर वाला को झुंझुनू में रख दीजिए। आपत्ति किसको है? मेरा मानना यह है कि आम जन के आक्रोश को अगर सरकार समय रहते या हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो इस पर गौर नहीं करेंगे तो खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। और आम जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आज अगर हम नहीं जागे और इस गलत ढंग से वे परिसीमन को अगर हमने नहीं रोका तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमें इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप इस मुहिम को चला रहे हैं, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और धीमा जी का मैं इस बात के लिए सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इसमें अग्रणी पंक्ति में खड़े होते हुए और अपनी भावनाओं को आमरण अनशन के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। भगवान इनको ताकत दे लड़ने की और हम इनके साथ। धन्यवाद। हाँ जी, आपने परिचय बता दें। सर मेरा नाम संदीप कुमार है। गाँव कौन सा दारूँ? गांव मारो हुकुमपुरो है। झुंझुनू कितनी किलोमीटर पड़ा दारूँ? माराऊँ झुंझुनू 30 किलोमीटर पड़ा सर। और नीम का थाना? नीम का थाना मान के लाओ को नहीं मेरे को, मैं आज तो नहीं गया, को नहीं आता बड़ा होगा कठेशी पड़ा है। जिलो बन रहा नीम को थाना था नहीं तो मेरो है तो रास्ता तो पे तो चल जाओ, रोड पे चलेंगे 5-5 मिनट में। वो तो सगड़ा नहीं बेरो पड़ा है। पर सर मैं आज तो नहीं गया, को नहीं आता बड़ा होगा। हकीकत बात यह है कि मानियो को बेरो की झुंझुनू जिलो नीम को थाना है गड़ी जी। 5-5 मिनट में जटे जा रही बटे की कौन जान दो मन भाई, जटे 5-5 मिनट में जा रही। हाँ बताओ सर। अब भी थे कौन सा जिला पसंद कर रहे हो? बताओ कौन सा जिला में रहना चाहो? मैं सर झुंझुनू जिला में रहना चाहूँ। हाँ मैं जक्का जिला में रहना चाहूँ। हाँ जो को विदेश का मान भी कड़े बात चला तो झुंझुनू जिलो बिका मान आओ सौ ज्यादा शहीद कौन सा जिला का मान ही तो झुंझुनू जिला का मान ही। आज राजस्थान का मान वीरों की धरती मानी जा तो क्यों मानी जा कि झुंझुनू को जिला का मान सौ ज्यादा शहीद ही। और मैं सौ बढ़िया बात हानिया बताना चाहूँ, मोदी जो आज के दिन देश चला रहे हैं,
नरेंद्र जी मोदी साहब प्रधानमंत्री है, उन्होंने अगर तेरे अंदर दम है तो मेरे झुंझुनू जिले में आके चुनाव लड़के दिखा, तू जीतता है तो। हम उस जिले से बिलोंग करते हैं और उसी जिले में रहना चाहते हैं जिसमें शीश राम जी ओला साहब ने यह कहा था तेरे अंदर दम है तो हमारे झुंझुनू जिले के अंदर चुनाव लड़के दिखा और जीत के दिखा। और हम उसी जिले में रहना चाहते हैं, हम युवा उनके साथ हैं और झुंझुनू जिले में ही रहेंगे। तो अभी आप बातचीत करी है, रामतार जी में बातचीत करी है और गुरु जी वहाँ भी बातचीत करी है। बच्चों की यही एक मांग है कि मैं झुंझुनू जिला में रहना चाहूँ। झुंझुनू की ठेका लोगा की एक खबरियों मीडिया की भी एक भगवान से प्रार्थना है कि रामतार जी की जो स्वास्थ्य है वो बने रहे। जनता के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं और झुंझुनू जिले में रहने के लिए ये इतना बड़ो सरकार ने चेतान के लिए वो कदम उठा रहे हैं। तो आपको स्वास्थ्य है जो बने रहेगो। और वीडियो के बारे में थारी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।